गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और यहाँ पे देखिए पार्सल आ गया था मॉर्निंग में ही। मॉर्निंग का मतलब थोड़ा लेट हो गया है, तो काफ़ी काम हो चुके हैं मेरे। खाना वगैरह सब कुछ बन चुका है और ये आया था पार्सल। भव्य के लिए हुडी मंगाई थी, तो मॉर्निंग में ही आ गई। सोचा आपके साथ भी शेयर कर लिया जाए। बहुत अच्छी आई है, जैसा सोचा था वैसी ही आई है क्वालिटी। और उसके बाद फिर हम लोग आ गए थे यहाँ पर मॉल में। मान्या के हेयर कट करवाना था, उसका मन नहीं था पर उसके पापा का मन था करवाने का हेयर कट। तो हम लोग आ गए हैं यहाँ पर हेयर कट के लिए मान्या का। और सोचा थोड़ा ब्लॉग भी स्टार्ट कर लिया जाए। स्टार्ट कर हो जाता है तो बन जाता है, वरना फिर रह ही जाता है, इसीलिए। और ये देखिए मॉल में स्टार्ट से ही माता का मंदिर है छोटा सा, तो बस वहाँ से ही स्टार्ट हो गया है। और ब्लॉग में बने रहिएगा। चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, फैमिली एंड फ्रेंड में शेयर कीजिएगा, क्योंकि अभी आगे आपको बहुत ही अच्छे अच्छे ट्रैवलिंग ब्लॉग मिलने वाले हैं। तो ब्लॉग में बने रहिए। यहाँ पे देखिए इतनी अच्छी अच्छी फिश, कलरफुल फिश थी यहाँ पर। देखिए झरना अच्छे से चल रहा है। और देखिए कितनी कलरफुल है फिश। फिर यहाँ पर हेयर कट वगैरह करने के बाद फिर हम लोग घर गए थे, खाना वगैरह खाया। उसके बाद निकल गए हम मार्केट के लिए। तो ट्रेन में बैठ चुके हैं, लोकल ट्रेन में। और उसके बाद हम जाएंगे मेन मार्केट। तो वहाँ से मुझे लेनी थी कुछ कुर्ती और साड़ी वगैरह लेनी थी, क्योंकि येलो कलर की है नहीं मेरे पास, हैवी है और मुझे पहननी है हवन के लिए। तो येलो साड़ी लानी थी मुझे। तो हम लोग जा रहे हैं मार्केट, तो वहीं से लेकर आऊँगी। देखिए कट कैसा लग रहा है मान्या का, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। उसे बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि काफ़ी लंबे हो गए थे बाल, तो उसे बड़ा बुरा लगा था। पर उसके पापा की जिद थी कि नहीं कटवाना ही है, गर्मी है करके। उसे बड़ा लंबे बाल करना बहुत अच्छा लगता है, और हर बार जैसे ही लंबे होते हैं और उसके पापा कटवा देते हैं। देखिए हेयर कट कैसा लग रहा है उसका। अभी तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, शाइनिंग मार रहे थे। ब्लो ड्रायर लगाया था उन्होंने, बड़ी मुश्किल से उसको खुश किया है। बहुत गुस्सा कर रही थी वो, हेयर कट कराया था तभी। पर अभी ठीक लग रहा है उसको। तो यहाँ पे फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं जहाँ हमें पहुँचना था। होलसेल मार्केट है ये, काफ़ी बड़ा है। बहुत रिटेल भी मिल जाती हैं, एक दो पीस चाहिए तो। मुझे वैसे ही चाहिए थे, तो हम तीनों आ गए हैं यहाँ पर। और कुर्ती देखनी थी मुझे कॉटन की, क्योंकि बाहर जाना है तो फिर कॉटन की कुर्ती चाहिएगी। कुर्ती रखी थी मेरे पास, लेकिन पूरा सेट नहीं था, इसीलिए। तो यहाँ पे देख रही हूँ, यहीं से मैंने एक कुर्ती ले ली थी और एक कुर्ती फिर मैंने दूसरी जगह से ली थी। काफ़ी लंबा चौड़ा मार्केट है, घूमते घूमते तो पैर ही दर्द करने लग गए थे मेरे। तो
फाइनली ये ब्लू कलर वाली ही कुर्ती मैंने ली थी। और यहाँ पर भी फिर हमने कुर्ती देखी थी, अंकल दिखा रहे थे, तो फिर एक कुर्ती यहाँ से भी ली थी मैंने। सिर्फ कुर्ती ली थी, वहाँ पर जो लिया था मैंने पूरा सेट ले लिया था कुर्ती और उसका। यहाँ सिर्फ कुर्ती ली थी, लेकिन कुर्तियाँ मेरी जितनी भी थी ना सब ब्लू कलर हो गए, सारे ब्लू ही हो गए। घर पे जो रखी थी मेरे पास वो भी ब्लू ही हुई है। आप देखना सारे ट्रेवल जो ब्लॉग मेरे अभी आगे आने वाले हैं सब में ब्लू ही है। साड़ी भी ब्लू थी और कुर्ती भी, सिर्फ एक येलो साड़ी हुई थी अलग, बाकी सारा ब्लू ही हो गया। तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा और देखिएगा, आप लोग को भी बहुत मज़ा आएगा, बहुत इन्जॉय करेंगे आप। तो ये देखिए, ये है मार्केट पूरा, सभी तरह के कपड़े थे यहाँ पर, होलसेल और रिटेल में भी मिल जाता है। पूरा तो हम नहीं घूमे थे, सिर्फ जितना हमें ज़रूरत थी हम उतना ही घूम के निकल लिए थे, क्योंकि काफ़ी बड़ा है तो सब जगह घूमना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि नेक्स्ट डे तो फिर हमारी ट्रेन थी दोपहर में। और अब आ गए हम लोग साड़ी देखने के लिए। मार्केट से निकल गए थे, वहाँ मार्केट से निकल गए थे, फिर यहाँ पर एक दो दुकान हमने दूसरी देखी पर नहीं समझ आई, फिर यहाँ पर देखी। रेगुलर चाहिए थी मुझे, हैवी तो रखी थी मेरे पास साड़ी, लेकिन इतनी गर्मी में हैवी साड़ी पहनना थोड़ा मुश्किल था, इसीलिए फिर बाकी येलो मेरे पास रखी थी, हैवी साड़ी थी, तो मुझे हैवी नहीं चाहिए थी, लाइट वेट चाहिए थी। तो ये येलो कलर की मैंने फिर फाइनल ले ही ली। दो ली थी, एक येलो ली थी और एक दूसरी ली थी मैंने, तो पहनी तो मुझे येलो ही थी हवन में। और देखिए कलेक्शन इनका बहुत अच्छा था, सारी वर्क में थी, ये लाइट वेट साड़ियाँ थी सारी, नेट वाली, और अभी जो लेटेस्ट चल रही हैं सारी साड़ियाँ काफ़ी अच्छी थी, लेकिन मुझे हेवी लेनी नहीं थी, शादी में तो पहननी नहीं थी मुझे, फंक्शन में सिर्फ मुझे हवन के लिए थी, तो सिंपल सी चाहिए थी मुझे, लेकिन कलेक्शन अच्छा था। और अब ये है नेक्स्ट डे, नहाना धोना सब हो गया है, और एकादशी थी तो मैं व्रत के लिए बना रही थी, खाएंगे भी और साथ में लेके जाएंगे, क्योंकि बच्चों को तो भूख लगेगी, बच्चों ने भी उपवास रख लिया था, तो ट्रेन के लिए भी। तो मैंने हलवा बना दिया है सिंगाड़े का आटे का, और साबूदाना खिचड़ी बना ली है साथ में ले जाने के लिए और खाने के लिए भी। कपड़े धो लिए तो सुखा दूँगी। और 2 बजे निकलना था हमें, क्योंकि 4 बजे की ट्रेन थी, लेकिन दादर से थी हमारी ट्रेन, तो वहाँ भी थोड़ा कंफ्यूज, मेगा ब्लॉक लगा हुआ था तो थोड़ा कन्फ्यूज़न था, तो इसकी वजह से भाग भाग के हमने हमारी ट्रेन पकड़ी है। कुछ भी शूट करने का मौका ही नहीं मिला, बस लगी हुई थी, थोड़ा सा भी 5 से 10 मिनट हम लेट हो जाते हैं ना तो ट्रेन हमारी निकल जाती है। तो फटाफट से जो भी थोड़ा बहुत शूट हुआ वही किया। अब यहाँ पर हम लोग पहुँच चुके हैं अंदर। जाने के बाद फिर मैंने निकाला कैमरा, क्योंकि उस वक्त तो इतना जल्दी थी ना कि कहीं लेट ना हो जाए, इसीलिए। और यहाँ पे थोड़ा ट्राई किया कि मैं कुछ बोल के आपसे बात कर सकूँ, लेकिन आवाज़ बहुत थी तो क्लियर कुछ भी नहीं आया, तो फिर मैंने म्यूट कर दिया है। और हमारे साथ मेरी जेठ जी की भी फैमिली थी, लेकिन टिकट हमारे सब साथ में ही किए थे, सेम डे ही हमारा कंफर्म हुआ था, टिकट भी कंफर्म नहीं था, थोड़ा इसलिए कन्फ्यूज़न चल रहा था। लेकिन टिकट भी हमारा अलग अलग जगह पे आए हैं, मतलब हमारी सीट्स अलग अलग जगह पे आई है। तो हम अभी अपना अपना सामान रख लिया हमने, और मैं जा रही हूँ उनसे मिलने के लिए। 10 डब्बे छोड़ के फिर उनका डिब्बा था, काफ़ी लंबा पड़ गया था।
टिकट सब अलग अलग जगह पे हुए थे हमारे। थोड़ी परेशानी हो गई थी इस वजह से। ये है मेरी जेठ जी की बेटी, और बेटे की भी अलग सीट है। सबके अलग अलग सीट हो गई सबकी। यहाँ पर भी हमारे भी वहाँ पर ऐसी थी, 2 सीट साथ में थी और 1 सीट अलग हो गई थी। 2 सीट अलग हो गई थी। यहाँ पर भी ऐसे ही हो गया। तो फिर यहाँ पर आके थोड़ी देर हम लोग बैठे थे, बातें बातें की, थोड़ी देर बैठे रहे। फिर हम लोगों ने शाम का जो नाश्ता था व्रत का, वो भी फिर हमने साथ में ही किया। उसके बाद ही हम लोग गए थे सिर्फ सोने के हिसाब से हमारी सीट पे, क्योंकि यहाँ पर भी फिर आने लगे थे जो जिनकी सीट थी। बाहर देखिए, बाहर की हरियाली कितनी अच्छी लग रही है। गर्मी इस वक्त इतनी पड़ रही थी, बहुत ज़्यादा ही। तो बस यहाँ पर हम लोग बैठे हैं, बातें बातें कर रहे हैं, नाश्ता वगैरह चालू है। सीट परफेक्ट होती तो थोड़ा ज़्यादा मज़ा आता। सीट हमारी सब अलग अलग हो गई थी और मस्ती टाइम चालू है, यहाँ पर देख सकते हैं आप। सीट अगर एक जगह होती तो ज़्यादा मज़ा आता, ज़्यादा एंजॉय कर पाते, पर कोई नहीं, हो गया मैनेज। तो फाइनली मॉर्निंग का टाइम है, ग्वालियर पहुंच गए हम। मुंबई से ग्वालियर की ही ट्रेन थी हमारी, और ग्वालियर हम लोग पहुंच गए हैं। अभी जाएंगे होटल में, फिर नहाना धोना करके घूमना है ग्वालियर। और फिर रात की ट्रेन है हमारी, तो रात को निकलेंगे हम लोग पीताम्बरी बगलामुखी माता के मंदिर। तो चलिए वीडियो को करती हैं यहीं पर मैं एंड। आई होप आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे न्यू तो सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नए ब्लॉग में।